कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप एक वेकेशन पे गए हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत आप मज़े कर रहे हैं, बढ़िया सा आप समुद्र किनारे बैठे हुए हैं और एकदम से मतलब चिड़िया आती है और आपके सर पे हक के चली जाती है। या फिर आप एक ट्रैक पे जा रहे हैं उसी वेकेशन पे, या कहीं होटल में मस्ती कर रहे हैं, आप गिर गए, फिसल गए और आपका पैर टूट गया। कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही है आज मुझे। मतलब ये चेल्सी जो हारी है ना मैच सनदरलैंड से, देखिए मैच हारना कोई बड़ी बात नहीं होती, हार जीत चलती रहती है, लेकिन जिस मैनर में आप हारते हैं और जिस टाइम पे आप हारते हैं ना, बड़ा मतलब दुख होता है इस चीज़ को देखते हुए कि आप कब सोचेंगे कि आप एक एलीट टीम बन गए हैं वापस, और ये विंस तो आपके लिए रूटीन होनी चाहिए। मतलब इस तरीके की चीज़ें तो आपके लिए रूटीन विंस होनी चाहिए। हाँ, अब ये क्लीशे है, कहावत है कि भाई देर इज़ नथिंग रूटीन इन द प्रीमियर लीग, क्योंकि कोई भी टीम आके किसी को भी कभी भी हरा सकती है, एंड दैट इज़ व्हाट प्रीमियर लीग इज़ ऑल अबाउट। बट जिस तरीके से हम सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं ना पिछले 3 सीजन से, मतलब सिर्फ एंजो मरेस्का वाली बात नहीं है, इसमें यह है कि कुछ जैसे डीएनए और एक कुछ हरकतें होती है ना क्लब की। जैसे हमारा क्या है कि इतने खराब टाइम में भी लास्ट सीजन 2 ट्रॉफी जीत ली, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सही है। कहीं ना कहीं से कुछ ग्राइंड कर लिया, चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर ली, क्वालिटीज़ दिखा दी, लेकिन गलतियों का भी पैटर्न सेम है। अब देखिए, थर्ड सीजन इन अ रो, पहली बात तो आप लो ब्लॉक को तोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको क्रिएटिविटी नहीं देखने को मिल रही बिल्कुल भी, ठीक है, अग्रीड। बट वहाँ पे ऐसे केसेस में जहाँ आपने पहला गोल मार दिया है, आप 1-0 की लीड लेके चले जाओ यार, 1-0 जीत जाओ। कौन बोल रहा है आपको कि 3 या 4 गोल मार के जीतना ज़रूरी है आपको? आज जो आपने गोल खाए हैं दोनों, ठीक है, और उसके अलावा भी आप जितने मैच देखिए, चाहे आप मैन यूनाइटेड, ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड, जहाँ जहाँ भी आपने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, ब्रेंटफोर्ड वाला लास्ट गोल आप देख लीजिए, पहला गोल उनका देख लीजिए केविन शाडा वाला, या फिर आप जिस तरीके से रेड कार्ड लेके आपने गंवाए 2 मैच, ठीक है। मतलब मैन यूनाइटेड का तो मैं अभी नहीं कहूँगा कि उन्होंने गंवाया, हमने गंवाया वो मैच, क्योंकि अभी मैं आऊँगा उस पॉइंट पे भी आऊँगा मैं, क्यों मैं उस मैच को गंवाना नहीं कहता हूँ। ब्राइटन वाला आप बहुत बढ़िया खेल रहे थे, 60 मिनट तक 1-0 से आप लीड कर रहे थे, सब कुछ था, रेड कार्ड लिया आपने और मैच बिल्कुल दे दिया उनको हाथ में। तो ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना कब बंद करेंगे हमें, मतलब हम समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, ये क्या चल रहा है, ये मुझे तो आइडिया नहीं है। ठीक है, हाँ, अग्रीड कि कॉलविल इंजर्ड है, पाल्मर इंजर्ड है, डिलैप इंजर्ड है, बट आप खेल तो ठीक ही रहे हो ना। आप खराब खेल के हार रहे होते तो मुझे समझ आ रहा होता, आप ठीक भी खेलते हो एक मैच में और फिर आप 3 पॉइंट भी नहीं ले पा रहे हो ठीक से। मेरा मतलब ये है कि 1-1 जब हो गया है, ठीक है, आपने पहले गोल में कर दी गंदी डिफेंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, 1-1 जब है आप एक पॉइंट भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। ज़्यादा दुख नहीं होता अगर ये ड्रॉ हो रहा होता, तो होते हैं, ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। भाई ये क्या है, ये कैसी डिफेंडिंग है ये टोसिन ब्रॉबी पे खड़े हुए हैं, चालोबा साइड में है, इसके 4 या 5 सेकंड बाद एक बंदा आ रहा है, रनर आ रहा है, उसको कोई ट्रैक नहीं कर रहा, बैक टू गोल है, वो सीधा सा एक ले ऑफ दे रहा है और फिनिश करके मैच जिता दे रहा है संदरलैंड को यार। मतलब टोसिन से 1v1 डिफेंडिंग होती नहीं है, घटिया किस्म की हमारी बैकलाइन है बिल्कुल यार। तो मैं यही कह रहा था कि कॉलविल की इंजरी ना बहुत बड़ा एक मिस होने वाला है हमारे लिए सीजन, जो एसीएल हुआ है कॉलविल को, सकर पंच है, बहुत बुरा हमारे लिए लॉस है ये, क्योंकि हमारे पास बैकलाइन में कोई लीडर्स नहीं है। चालोबा के अच्छे नहीं जा रहे हैं गेम्स कुछ टाइम से। टोसिन इज नॉट रिलायबल 1v1 डिफेंडिंग में, इनफैक्ट उन्होंने वो आयक्स वाले मैच में भी पेनल्टी टोसिन नहीं दी थी, ठीक है। क्या सब्सटीट्यूट किया मरेस्का ने, मुझे समझ नहीं आया। क्या अचेम्पोंग के आप मिनट्स मैनेज करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि अचेम्पोंग मिड वीक में भी आप खिलाएंगे, जो क्या मतलब आप, जो भी आपकी थिंकिंग थी, मे बी हाटो को आप ला सकते थे, टोसिन को आप लेके आए, धोखा दे दिया टोसिन ने, उन पे आप भरोसा कर रहे थे, पता नहीं मुझे क्या हुआ, बट मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ अभी, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं। मतलब मैं परफॉर्मेंस से परेशान नहीं हूँ जितना मैं रिजल्ट से परेशान हूँ, बिकॉज आई सी समथिंग स्पेशल डेवलपिंग एट चेल्सी। मुझे लग रहा है कि ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ना कुछ अच्छा कर देंगे। आपने अब एक खराब रन से आप आया था, आपका बीच में खराब रन आया जहां आप 2-3 मैच हारे, उसके बाद आप फिर 4 मैच लगातार जीत गए, फिर आप ये संदरलैंड से मैच हार गए। ऐसे मैच आप हार रहे हो, ऐसी जगह आप पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हो वेर यू आर सपोज टू विन, जो आपके लिए रूटीन होनी चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो अगेन कम्स टू स्क्वाड प्लानिंग, सारा का सारा आर्ग्यूमेंट कि भाई क्या आपके पास ऐसे डिफेंडर्स थे टू बिगिन विथ जो आपको कॉन्फिडेंस दे गोइंग इनटू द सीजन। आप बैकलाइन अपनी उस पर इतना आप दिखा सकते हैं कि अब मैच की मैं उसमें जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ डिटेल्स में कि भाई क्या गलतियाँ की हमने। आज हमने सेकंड बॉल्स भी नहीं जीती, आज काइसेडो का गेम अच्छा नहीं था,
मतलब जो यूजुअली हमें काइसेडो से गेम देखने को मिलता है ना, वो नहीं था। जाओ पेड्रो का सेकंड हाफ वाज बेकार, पेड्रो नेटो का इतना अच्छा गेम हुआ था फॉरेस्ट वाला, फिर वही कंसिस्टेंसी हमें आज उनसे देखने को नहीं मिली। एक अगर वो पास निकाल देते गर्नाचो को काउंटर अटैक पे, गेम वहीं किल हो जाता। तो वो मोमेंट्स भी हमने नहीं लिए जब हमें चांस मिले, और यही था कि भाई ये तो लो ब्लॉक में बैठेंगे, जब स्ट्रेस्ड है इनका डिफेंस, काउंटर अटैक पे, ट्रांजिशंस पे ही हम इनको मार पाएंगे। लेकिन हम वो चीज़ कर ही नहीं पाए। जब चांस भी मिले हमने उनका फ़ायदा नहीं उठाया। तो आपके पास डिफेंस भी तो नहीं है ना ऐसा कि आप 1-1 को सी आउट कर दें या 1-0 आप विन ग्राइंड कर लें। तो ज़्यादा इसमें बात करने के लिए टेक्निकली कुछ है नहीं गेम में। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आज पामर होता या डिलैप का प्रेजेंस होता मैच में तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, क्योंकि इतने हमने क्रॉसेस डाले। तो मे बी समवन लाइक अ डिलैप वुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। बट ठीक है, वो भी इफ बट्स एंड मे बीज वाली बात है, एक्सक्यूजेस मैं नहीं देना चाह रहा। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम सनदरलैंड, बाय द वे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, डिफेंस बहुत अच्छा था और जो उनको चांस मिले उन्होंने लिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अवॉइडेबल हैं ये मिस्टेक्स जो कर रही है ना चेल्सी। तो ये सोच सोच के बहुत दुख हो रहा है और गुस्सा आ रहा है। आज आज बहुत दिन बाद गुस्सा आ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और जब कॉलविल को इंजरी हुई थी तो मरेस्का ने एक हिंट भी दिया था कि भाई मुझे एक सेंटर बैक ला दो, मुझे एक सेंटर बैक ला दो, सेंटर बैक चाहिए, सेंटर बैक चाहिए। नहीं ला के दिया सेंटर बैक। अब यही चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने आपको इसलिए कहा था सीज़न की शुरुआत में भी कि लीग जीतने या compete करने वाला डिफेंस नहीं है, यही थर्ड फोर्थ के लिए आज रहेगा हमारा जो सिस्टम है। और मे बी कप्स में आपको अच्छे रन देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑन द नाइट आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब उस दिन आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो वाली बात है। बट लीग में तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ सीजन पूरा अच्छा करना पड़ता है ना। तो वो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से। मैनचेस्टर यूनाइटेड एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो दोस्तों 2-0 जीत रही है अभी ब्राइटन से, फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला है। और किस मायने से मैं कह दूं कि चेल्सी, मैन यूनाइटेड, जिनको हमने इतना ट्रोल किया है, जिनकी इतनी बेइज्जती की है शुरू में, एक ग्रिम्सबी से वो मैच हार गए, कि मैं बोल दूं कि नहीं हम चेल्सी हम उनसे बेटर हैं। अभी करंटली सेम गेम्स प्लेड में मैन यूनाइटेड हमसे ऊपर है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमसे, जिसमें उन्होंने आर्सेनल को खेल लिया, हमको हरा दिया, लिवरपूल को हरा दिया, संदरलैंड को हरा दिया, ब्राइटन को हरा रहे हैं। ब्राइटन संदरलैंड से हम हारे हैं और मैन यूनाइटेड ने खुद हमें हराया है। तो मैं नहीं मानता कि वो मैच गवाया हमने, क्या पता मतलब अगर 11v11 होते तो भी हरा देती मैन यूनाइटेड हमें, जैसे वो खेल रहे हैं अभी इस समय। तो मैन यूनाइटेड आ रहा बेटर टीम अभी हमसे। हाँ, भले ही आपको प्लेयर्स चेल्सी के ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो कि भाई चेल्सी के पास तो पामर है, चेल्सी के पास तो काइसेडो है, कुकुरेया है, रीस जेम्स है, ज़्यादा बैलेंस चेल्सी की टीम में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। परफॉर्मेंसेस इम्प्रूवमेंट और किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं गेम को फील्ड पे, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। पॉइंट्स मैटर करते हैं इन द एंड। मैन यूनाइटेड हैविंग प्लेड टफर अपोजिशंस, मैन यूनाइटेड हैविंग प्लेड सेम नंबर ऑफ गेम्स एज चेल्सी, आर अबव चेल्सी राइट नाउ। तो किस आप मायने में कह सकते हैं कि मैन यूनाइटेड से बेटर है चेल्सी अभी? मैं तो नहीं मान रहा। तो ये इस तरीके से चीज़ें बदल जाती हैं फुटबॉल में 2-3 हफ्तों में, इतनी जल्दी जल्दी ये बातें हैं। तो आपको अपनी जो गलत गलत आदतें हैं उनको सुधारना पड़ेगा। ये जो आप फालतू गलतियां करे जा रहे हैं ना बार बार, ये जो आप गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं कि आप ये गोल कंसीड कर देते हैं, गंदी डिफेंडिंग कर देते हैं, सेट पीस से गोल खा जाते हैं, लो ब्लॉक नहीं तोड़ पाते हैं, इसका खामियाजा आपको आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। और टीम्स ऐसे ही आपसे आगे निकल जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। तो इस साल भी वही टॉप 4 की लड़ाई होने वाली है। अभी स्टिल इट्स वेरी अर्ली इन द सीजन, आप कुछ नहीं कह सकते। बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब इस तरीके की, मतलब अगर हम गलतियां दोहराते रहेंगे तो कुछ टाइटल में हमारा सेव भी होने वाला है। आज जीत जाते तो बोल देते कि हाँ भाई 2 पॉइंट ही पीछे हैं, आर्सेनल को अपना मैच अभी खेलना है, क्या पता कुछ भी हो सकता है, क्रिस्टल पैलेस तो अच्छी टीम है, अपना मैच तो जीतो भाई। अभी 2 मैच के लिए तो मैंने कह दिया कि रेड कार्ड थी, एक्सक्यूज दे रहा था मैं वहां पे कि भाई रेड कार्ड दे दिया, ठीक है। आज क्या बोलूं मैं? मैनेजर एक सर्टेन स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलना चाह रहा है, उसके लिए उसके पास टूल्स नहीं है। मैं तो मैनेजर को नहीं ब्लेम करूंगा। आप बोलेंगे मरेस्का आउट, बोलिए आप मरेस्का आउट बोलिए, मरेस्का आउट होता तो वो जो अभी एक खराब सा रन आया था ना, उसके बाद हम स्पाइरल डाउन कर जाते। संभाला भाई, 4 मैच जीते भी, लिवरपूल को भी हराया। मैनेजर की मैं गलती इतनी नहीं मानता। हाँ, इस तरीके के मैचेस होंगे जहां आप लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट खेलेंगे। मैं कह रहा हूं ना, ड्रॉ से मैं कहता कि ठीक है भाई, ओके इट्स ओके, होता है कभी कभी, आ जाती हैं ऐसी टीमें स्टबन जिनको जो नहीं टूट पाती हैं आपसे, बहुत होती है। बट हार कैसे जाते हो यार? बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे दुख से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आज। और इसके अलावा मैं क्या ही बोलूँ। तो देखते हैं भाई क्या होता है। एज थिंग स्टैंड अभी तो आई थिंक 7th या 8th है हम टेबल में, पता नहीं गेम वीक एंड होते होते हो सकता है 9th-10th भी हो जाए, पता नहीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, पूरा वो फील गुड फैक्टर ख़त्म सा हो गया ऐसा लग रहा है। वो पूरा जो मोमेंटम था और सब कुछ अच्छा था,
डर ही लगता रहेगा कि कोई भी टीम आके मतलब ऐसे मतलब फालतू के गोल हम कंसीड कर लेंगे, किसी से भी हार जाएंगे। बड़ा मुश्किल है दोस्तों ऐसे तो चल पाना लीग में स्पेशली। मैं अभी भी कह रहा हूँ कप में हो सकता है ना कि वनडे किसी को भी हरा देंगे, अभी भी खराब टीम नहीं है, फुटबॉल खराब नहीं है, इट्स जस्ट दैट मोमेंट्स में आप जीतते हैं जैसे कभी कभी, वैसे आप मोमेंट्स में हार भी जाते हैं अपनी ही गलती की वजह से, सिली मिस्टेक्स की वजह से, ब्लंडर्स की वजह से, जो आज आपने किया है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। आपकी क्या राय है, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमिंग टू एल क्लासिको, तो आज एल क्लासिको है, काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई है क्योंकि यमाल के जो कमेंट्स है अबाउट रियल मैड्रिड, उसने एक अलग तरीके से फ्यूल कर दिया है फिर से पूरे नैरेटिव को और जो भी बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से एडवांटेज मैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड को इसलिए दूंगा, एक तो होम है ऑब्वियसली, हांसी फ्लिक शायद साइड लाइन पर अवेलेबल नहीं होंगे, और रफीनिया का मिस बहुत बड़ा है इन माय ओपिनियन। मैं अभी भी रफीनिया को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मानता हूँ, यमाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं रफीनिया को मानता हूँ अभी करंटली बार्सिलोना में। उसका रीज़न ये है कि चलिए रफीनिया जो नंबर्स प्रोड्यूस करते हैं वो तो है ही, जो लास्ट सीजन भी उन्होंने किया वो क्रेजी था, बट ऑफ द बॉल जो मेहनत रफीनिया करते हैं ना टू हेल्प बार्सिलोना मेंटेन दैट कंट्रोल, और जो अपने फुल बैक्स की मदद करना, और जिस तरीके से मिडफील्ड में भी आके वो कभी कभी बिल्डअप में मदद करते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के लिए, और उनकी कमी मुझे लगता है इस मैच में खल सकती है। रियल मैड्रिड के लिए एडवांटेज ये है कि लास्ट सीजन अगर हम देखें तो उनके पास उनकी प्रॉपर बैकलाइन ही नहीं थी, प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे थे, जैसे तैसे जोड़ तोड़ के एक बैकलाइन बना रहे थे, जिसको बहुत बुरी तरीके से पेला है बारसा ने हर बार जब भी मैच हुआ उनका। तो इस बार मुझे लगता है कि एटलीस्ट उनके पास सही लोग हैं सही जगह पे खिलाने के लिए, एटलीस्ट हर प्लेयर अपनी पोजीशन पे तो खेलेगा, और इतना आसान शायद नहीं होगा बार्सिलोना के लिए। रफीनिया की जो एब्सेंस है वो मुझे रियल मैड्रिड की तरफ लीन करने पे मजबूर कर रही है। तो एक अच्छा मैच हो सकता है, अगेन मिडफील्ड बैटल, पेड्री वगैरह होंगे अगेंस्ट वेलवर्डे, चुआमेनी, तो वो किस तरीके से रोकते हैं पेड्री को, और क्या सेम तरीके से बार्सिलोना खेलेगी अगेंस्ट रियल मैड्रिड। अभी भले ही बार्सिलोना हारी नहीं हो रियल मैड्रिड से, लेकिन जो लास्ट एल क्लासिको हुआ था पिछले सीजन उसमें एम्बापे ने हैट्रिक मार दी थी, तो एटलीस्ट इस टीम को थोड़ा एक्सपीरियंस है अब खेलने का, एंड मे बी एक नया प्लान लेके उतरे रियल मैड्रिड। बट देखते हैं क्या होता है, इंटेंस मैच होगा, गर्मा गर्मी होगी, कंट्रोवर्सी भी बहुत होगी, हो सकता है एक आधा रेड कार्ड भी आपको देखने को मिल जाए। माय प्रिडिक्शन इज अ 2-1 रियल मैड्रिड विन। बाकी देखते हैं क्या होता है, वॉच अलोंग करेंगे रात को, तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ। और आपकी जो भी राय हो चेल्सी, मैन यूनाइटेड, एल क्लासिको, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना के बारे में जो भी हो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे शाम को, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।